नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना साथी आपका भाई आज फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके बीच एक बड़े बड़े ही दो प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे आयत से रिलेटिव क्वेश्चन है। मतलब एक आयत की मतलब आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, आयत की लंबाई कैसे निकालते हैं। और साथ ही इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे, जिसमें हम आयत के क्षेत्रफल और आयत के परिमाप के बारे में बात करने वाले हैं, और आयत की लंबाई कैसे निकालते हैं। बड़े ही प्यारे प्यारे दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं। इनसे मैं आपके आयत से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन है उनको बनाने में आई थिंक आपको सहायता मिलने वाली है। तो अगर अगर आप वीडियो तक आएंगे तो वीडियो को पूरा देख के जाएगा, वीडियो को स्क्रॉल या स्किप नहीं करना है। और साथ ही साथ अपने भाई के साथ थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा। सपोर्ट में क्या करना है, अगर नया तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिएगा, और एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिए गए। क्वेश्चन हमें दिए गए किसी आयत का क्षेत्रफल 560 मतलब 540 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 27 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत की आपको लंबाई ज्ञात करनी। अब देखिए आयत किसको कहते हैं, ऐसी एक चार भुजाओं की एक ऐसी आकृति जिसकी दो भुजाएं समान हो। क्या हो? दो भुजाएं समान हो, और जिसकी प्रत्येक भुजा में 90 डिग्री का कोण बनता हो। यानी जिसकी हर एक भुजा भैया 90 डिग्री का कोण बनाती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आयत यानी चार भुजाओं की ऐसी आकृति जिसकी दो भुजाएं समान हो। यानी जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। जैसे मैं आपके लिए समझाने के लिए एक आकृति बनाता हूं। जैसे यहां मैंने एक आकृति बनाई इस तरीके से, ये बनाया मैंने इस तरीके से। ये क्या है? हमारी आयताकार एक आकृति है। मतलब इसकी ये जो देखिए, ये और ये दो भुजाएं समान है, और ये दो भुजाएं समान है। यानी ऐसी एक चार भुजाओं की आकृति जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। अब आइए हमें दिया क्या किया, इसके माध्यम से हम क्वेश्चन को बनाते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। मैं आपको एकदम बेसिक से लेके चलूंगा। देखिए क्या दिया गया, किसी आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत के जो अंदर का ये भाग है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। ये क्या है? हमारा क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल यानी जो आयत के ये अंदर का जो भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है। अब भैया इसका जो क्षेत्रफल दिया गया, हमें कितना दिया गया? 540 सेंटीमीटर दिया गया। कितना? 540 सेंटीमीटर। और वहीं इसका जो चौड़ाई, यानी ए वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं? चौड़ाई। चौड़ाई इसको बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई हमें कितनी दी गई? 27 सेंटीमीटर दी गई। कितनी दी गई साथियों? 27 सेंटीमीटर दी गई है। ये हमें दी गई है इसकी चौड़ाई। और हमें ज्ञात क्या करना है? लंबाई ज्ञात करनी है। यानी इस आयत की जो लंबाई है वो क्या है? इस क्वेश्चन को बनाते हैं, यानी हमें लंबाई ज्ञात करनी है साथियों। लंबाई क्या ज्ञात करनी है? लंबाई। लंबाई बराबर क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। वीडियो को पूरा देख के जाएगा, वीडियो को स्क्रॉल या स्किप नहीं करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने में आई थिंक आपको भी सहायता मिलने वाली है। तो आइए बनाते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। कुछ आप बनाइए, कुछ मैं बनाऊंगा, साथ साथ दोनों बना के मिलकर बनाएंगे क्वेश्चन को। तो आइए बनाते हैं। इसका देखिए, अब इसके सबसे पहले आप यहाँ हल डाल लीजिएगा। हल डालिए। हल डालने के बाद आपको करना क्या है, आपको लंबाई कितनी दी गई। सबसे पहले मैं आपको आयत की जो लंबाई ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, बड़ा एक प्यारा सूत्र होता है, उसको मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद मैं आगे बात करता हूं। जब भी आपको किसी भी आयत, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आयत की लंबाई ज्ञात करनी हो ना, तो आयत की जो लंबाई बराबर बच्चा सूत्र होता है हमारा, आयत की जो लंबाई बराबर जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है? लंबाई बराबर सूत्र होता है हमारा जो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। क्या होता है? क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो आयत क्या होता है हमारा सूत्र? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल और बटे में आपको क्या रखना है? जो भी उसकी चौड़ाई दी गई है। सही है, ये आपको रखनी है। आयत की लंबाई बराबर सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो हमें क्षेत्रफल कितना दिया गया? तो क्षेत्रफल बराबर हमें दिया गया है क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर हमें कितना दिया गया? 540 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 540 सेंटीमीटर। वही हमें चौड़ाई कितनी दी गई? तो चौड़ाई दी गई 27 सेंटीमीटर। कितनी? 27 सेंटीमीटर दी गई। मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूं, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आपको चौड़ाई कितनी दी गई? तो चौड़ाई दी गई 27 सेंटीमीटर। कितनी? 27 सेंटीमीटर। आइए अब इसको सूत्र में रखते हैं। तो यहां बराबर का चिन्ह लगाएंगे। क्षेत्रफल कितना दिया गया? तो हमें दिया गया 540 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 540 रखेंगे, और बटे में क्या रखने हैं? 27। क्या है? 27। चौड़ाई 27 सेंटीमीटर दी गई। अब इसको अगर आप हल करोगे तो ये आपका कट जाएगा 27 एकम 27 हो, तो ये एक जीरो यहां उठा के रख देंगे। अब जो बराबर में आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर। यानी लंबाई जो आपकी होगी वो कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बिल्कुल
27 दूनी हो जाएगा आपका 54, कितना 27 दूना 54 होता है। ठीक है, अब आइए 27 दूना हो गया आपका 54, करेक्ट आंसर। यानी अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको कहीं दिख जाए तो आई थिंक आप उसकी इस ये वीडियो दिखने के बाद आप उसकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं। कैसे उड़ाने वाले हैं? इस ट्रिक से उड़ाने वाले हैं। अगर इस तरीके से अगर एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार और देख लीजिएगा। और आई थिंक इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने में अब आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और अगर हो भी रही है तो एक दो बार आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद में नहीं होने वाली है। आइए अब अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन हमें दिया है किसी आयत की लंबाई 50 मीटर है और जो उसकी चौड़ाई भी है, मतलब 15 मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब एक आयताकार आपका यानी मीटर में बात की गई है तो कोई बड़ा प्लॉट ले लीजिएगा। एक आयताकार प्लॉट है, मतलब एक आयताकार प्लॉट का एरिया है। जैसे इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ आपको बना के बताता हूं, इस तरीके से एक आयताकार प्लॉट का जो है वो एरिया है इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी जो आपको लंबाई दी गई है, लंबाई आपको दी गई 50 मीटर। कितनी दी गई? 50 मीटर लंबाई बराबर आपको कितनी दी गई? 50 मीटर दी गई है साथियों। कितनी दी गई? 50 मीटर दी गई। वहीं अब आयत की जो चौड़ाई है, यानी ए वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग जो है ये आपको कितना दिया गया? ये आपको दिया गया 15 मीटर। कितना दिया गया? 15 मीटर। ये दिया गया आपको 15 मीटर साथियों। कितना दिया गया? 15 मीटर दिया गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, किसी आयत की लंबाई 50 मीटर है, यानी जो ये लंबा वाला भाग है ना, लंबाई वो कितनी है भैया? 50 मीटर है। वहीं जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 15 मीटर। यानी ऐसे ऐसे लंबा लंबा 50, सॉरी यहाँ 50 15 लिख दी मैंने, सॉरी, आई एम सो सॉरी। यहाँ आपको कितना लिखना है? 50 मीटर। कितनी दी गई? 50 मीटर। अब क्या करना है, और जो लंबाई है 50 मीटर और चौड़ाई उसकी 15 मीटर है, यानी एक प्लॉट है जिसकी लंबाई है भैया 50 मीटर और उसकी चौड़ाई 15 मीटर है। इस तरीके से हमें दिया गया और पूछ रहा है आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब पूछ रहा है आयत का जो पूरा परिमाप है, यानी परिमाप का मतलब होता है यानी आयत की चारों भुजाओं का जो माप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? परिमाप। क्या बोलते हैं? आयत का परिमाप, यानी चारों भुजाओं की लंबाई। क्या एक नॉर्मल ढंग से आसान तरीके से अगर मानो तो चारों भुजाओं की जो लंबाई होती है उसे हम बोलते हैं आयत का परिमाप। तो इसके लिए सूत्र होता है साथियों, इसके लिए सूत्र क्या होता है, आयत का जब भी आपको परिमाप ज्ञात करना हो तो आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर जो आपका सूत्र होता है वो 2 इंटू, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई जो भी लंबाई दी गई और प्लस उसमें क्या करना है आपको, जो भी उसकी चौड़ाई दी गई। सॉरी ये मैंने थोड़ा कम जगह है तो मैंने लिख दिया, मैं आपको बोल के बता रहा हूं तो आप लिख लीजिएगा। यानी जब भी कहीं भी आपको आयत का अगर परिमाप ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र क्या होता है हमारा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप का सूत्र। तो आइए ज्ञात करते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से लगाना है आपको चिन्ह। अब क्या करना है भैया, 50 मीटर आपको दी गई है, पहले तो इस तरीके से आप 2 लिख लीजिएगा, इंटू मतलब गुणे का चिन्ह लगा लीजिएगा। अब क्या करना है आपको, अब लंबाई कितनी दी गई? तो 50 मीटर दी गई। कितनी दी गई? 50 मीटर दी गई। और प्लस चौड़ाई आपको कितनी दी गई? 15 मीटर दी गई। कितनी दी गई? 15 मीटर। अब देखिए ये मैंने रख लिया, सिंप्लीफिकेशन कर लिया क्वेश्चन का, यानी सही ढंग में रख लिया। अब इसको बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए एक तरीका होता है साथियों, मतलब अब इसमें आपको बोर्ड मास का ध्यान करना है। इसमें आपको पहले ब्रैकेट हल करना है, ये नहीं कि पहले मल्टीप्लाई करवा लो तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपको करना है क्या है, पहले आपको ब्रैकेट हल करना है। तो जब आप इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा, इधर देख लीजिएगा, तो यहाँ 2 पहले लिख लीजिएगा, एक गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगा लीजिएगा, और 50 और 15 आपका हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। अब 2 और अगर 65 की आप मल्टीप्लाई करवाओगे, 2 और 65 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपका आ जाएगा परिमाप। क्या आ जाएगा? आयत का जो परिमाप होगा वो आपको आ जाएगा। तो बराबर में जब 2 और 65 की मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा आपका, 6 दूनी 12 और 1 हो जाएगा 13। कितना? 13। यानी जो आयत का परिमाप आएगा वो कितना आएगा? 130 मीटर। कितना? 130 मीटर। तो यहां आप लिख दीजिए परिमाप बराबर कितना? 130 मीटर साथियों। यानी उसके आयत की जो चारों भुजाओं की लंबाई है वो कितनी है? 130 मीटर है। और इस तरीके से आप बना सकते हो, जब भी कहीं भी आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिख जाए जहां पूछा गया हो कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिएगा, यानी लंबाई दी गई हो, आपको चौड़ाई दी गई हो और आयत का परिमाप ज्ञात करना हो, तो ये होता है इसका सूत्र। सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई जो भी दी गई वो और चौड़ाई दोनों को प्लस करना है, बाद में आपको हल करना है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने में आई थिंक आपको कठिनाई नहीं होगी। अगर
अगर हो भी रही तो एक बार वीडियो को और देखिएगा, अगर फिर भी हो रही तो आप हमें कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको और भी विस्तार से और बेहतर से और नॉर्मल ढंग से बताऊंगा। अब करना है क्या है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो, तो आपको क्या करना है, बस अगर वीडियो को लाइक करिएगा और नया तो सब्सक्राइब और फॉलो भी जरूर करिएगा। अगर हो सके तो इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और आपका भाई आपके हित में काम कर रहा है तो बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा। आई थिंक अच्छे लेवल तक मैं आपको और मैं खुद दोनों लोग अच्छे लेवल तक जाएंगे। आइए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।